नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 330 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आज ही इसने अपना हाई बनाया है 338 का। 5.5% जबरदस्त तेजी में है और 23/2/2021 का इसका जो ट्रेड रहा है उसकी बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की बात करेंगे और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। मेटल सेक्टर के स्टॉक्स को देखते हैं तो काफ़ी तेजी से भागे हैं ये। टाटा स्टील को देख लीजिए, हिंडाल्को को देख लीजिए, JSW स्टील देख लीजिए, सेल को देख लीजिए, तो इनके रिजल्ट भी एक तरह से बढ़िया आ रहा है। तो सारा डिस्कशन और चर्चा करते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्री के बारे में। इसका जो 52 वीक लो है 84 रुपीज़ है और हाई है 338। 23/2/2021 को आज इसने अपना हाई बनाया है। मार्केट कैप है 74,823 करोड़ का है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। कंपनी जो है आदित्य बिरला ग्रुप की है, बेहतरीन कंपनी है। और अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक महीने में लगभग 39% का रिटर्न मिल चुका है आज, और 40% मान के चलिए, और 3 महीने में 52%, एक साल में 75%, और जिन्होंने 3 साल के अनुसार रखा है तो 35% का रिटर्न मिला है। दोस्तों, इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था Q3 का दिसंबर 2020 का, तो उसमें से सेल्स जो है 34,958 करोड़ का हुआ था, और पिछले बार दिसंबर 2019 में 29,197 करोड़ का बेहतरीन एक तरह से सेल्स हुआ, एक तरह से सेल्स आए थे। प्रॉफिट भी लगभग 1,875 करोड़ का रहा है। पिछली बार था 1,060 करोड़ का, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसीलिए स्टॉक देखिए एक महीने में लगभग 40% बढ़ा है। और कंपनी का एक प्लान भी है आगे आने वाले दिनों में। कंपनी का जो रोड मैप है, योजना है, $1.2 बिलियन यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए कैश फ्लो जनरेट होने की उम्मीद है कंपनी को। इसमें से 50% राशि कंपनी अपने ग्रोथ को बढ़ाने में खर्च करेगी, यानी, और 30% राशि का इस्तेमाल कंपनी अपना कर्ज घटाने में, डेप्ट रिडक्शन में करेगी। और इसके अलावा 8 से 10% राशि शेयर होल्डर्स के रिटर्न के लिए रखा जाएगा, और 10 से 12% कंपनी अपने पास ट्रेजरी में रखेगी। तो कंपनी की आगे आने वाली दिनों में ये योजना है दोस्तों। और एक तरह से स्टॉक भी देखिए लगभग 40% बढ़ा है। जो चार्ट के अनुसार ट्रेड करते हैं तो उसमें एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, ये हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल से डेली के। अब देखिए एक तरह से टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो 220-230 के आसपास से लगातार बढ़ा है। देखिए ये बीच में हल्के फुल्की गिरावट है, बट बहुत तेजी हुई है, लगभग 39% की जो तेजी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि अब अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि इसका जो आज का कैंडल बना हुआ है डेली वाइज के हिसाब से है, 320 में ओपन हुआ है, हाई बना है 338 रुपया, और लो है 316 रुपया 70 पैसा, और क्लोजिंग है 334 रुपया 20 पैसा। अब देखिए अगर हम देखते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आया, 338 को ब्रेक करता है तो लगभग 345-350 तक जाता हुआ दिख सकता है, और उसके ऊपर क्लोज होगा तो और तेजी की संभावना रहेगी। बट जो तेजी आई है तो प्रॉफिट का स्टॉप लॉस, जो तेजी आई है, जो जिसको प्रॉफिट हो रहा है, तो एक तरह से उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए लगभग 312-310 के आसपास का होना चाहिए। जिस तरह से मार्केट अभी चल रहा है, ऊपर के लेवल से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, इस तरह से अभी मार्केट चल रही है तो एक सेक्टर के शेयर्स ऊपर की तरफ है, दूसरे सेक्टर के शेयरों में एक तरह से बिकवाली हो रही है। पिछले 1-1.5 महीने से जैसे IT सेक्टर की शेयर्स एक तरह से सुस्त हुए हैं, तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि मेटल सेक्टर के शेयर्स थोड़े से सुस्त हो जाए। अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करिए, या फिर एक महीने में अगर 40% का प्रॉफिट भी हो रहा है तो उनको प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबारी होते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस को बने रहना चाहिए। तो इसका 311 या 300 रुपये का एक तरह से स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ता है, तो स्टॉप लॉस को भी अपना बढ़ा लेना चाहिए। ये है कि इसमें जो तेजी आई है थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो सकती है। स्टॉक में एक तरह से स्ट्रेंथ बनी रहती है, बट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें गिरावट की संभावना रहती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हिंडाल्को किसी के पास भी है तो स्टॉप लॉस के द्वारा अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी ये अप ट्रेंड में बना हुआ है, बुलिशनेस बनी हुई है। जब फिर गिरावट हो जाती है या फिर नीचे की तरफ आ जाता है, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाता है, तब फिर बेचने से अच्छा ये है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुनाफा लेना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए भी हैं, अगर लोअर लेवल पे जिन्होंने लिया है स्टॉक को, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आया तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर से नीचे की तरफ दिखता है, फिर से इसको पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें RSI को लगा लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे भी देख लेते हैं। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अब देखिए 81 में पहुंच गया, यानी मीन 70-75 से ऊपर की तरफ होता है
तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आएगी। तो आने वाले समय में देखिए इसमें गिरावट आएगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है या तो फिर प्रॉफिट थोड़ा सा जो शॉर्ट टर्म के लिए उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या स्टॉप लॉस के द्वारा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हिंडाल्को इंडस्ट्री का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार तो ये काफ़ी बुलिशनेस में बना हुआ है। पिछले एक महीने में 40% की तेजी हुई है। आने वाले समय में इस पर मुनाफा वसूली हो सकती है। RSI भी लगभग 81 के आसपास पहुंच गया है और चार्ट में भी आप देखिए लगातार ऊपर की तरफ है। तो मुनाफा उसमें प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस के द्वारा कारोबार करना, जो डे ट्रेड करते हैं तो उनको 2% का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए दोस्तों।